नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं दैनिक शिव टाइम्स से। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। लगातार विपक्षी दल सत्ता पक्ष को घेरे हुए हैं कि आखिर जो नीतियां भाजपा की ओर से चल रही हैं, कहीं न कहीं वो नीतियां जन विरोधी हैं, युवा विरोधी हैं। इसी सारे विषयों पर बात करने जुड़ चुके हैं हमारे साथ इस समय चौधरी रोशन हुसैन, जनरल सेक्रेटरी JKUT के अनंतनाग से। आइए जानते हैं सर, सबसे पहले आपका खैर मकदम है हमारे चैनल में। खैर मकदम। चौधरी जी, सर आप जनरल सेक्रेटरी हैं, आखिर चल क्या रहा है आपके भाजपा में? चौधरी साहब, नहीं, सब कुछ ठीक चल रहा है। ये देखो, जो अपोजिशन की पार्टियां हैं, इनकी बुखलाहट है, इनके लिए इनके पास कुछ नहीं बचा है। इनने 70 साल आपने देखा जम्मू कश्मीर के लोगों की क्या हालत की है। आपने देखा नेशनल कॉन्फ्रेंस PDP की पॉलिसियों में या कांग्रेस की पॉलिसियों में कश्मीर वैली में कितना खून खराबा हुआ। आप जब से 370 हटाया, आपने देखा कहीं पे भी उस तरह से कहीं पैलेट होता है, कहीं पत्थर होते हैं, कुछ भी नहीं है ऐसा। पर हत्याएं तो आज भी हो रही हैं। हम आज हत्या जो हो रही, आज मासूमों को बनाया जाए, एक रेडी वाले को, एक फड़ी वाले को, जहां भाजपा ने वायदा किया था 370 के बाद हालात सामान्य हो जाएंगे कश्मीर के। क्या लगता है आए दिन जो इनोसेंट किलिंग्स हो रही है? मैं आपको ऑन रिकॉर्ड सब चीज़ें ऐसी हैं कि जब 370 से पहले आप देखो, हर दिन हड़तालें, पत्थरबाजी, हर दिन दुकानें बंद, हर दिन कोई ना कोई इतने बड़े बड़े वाक़ात होते थे। तो फिर सिक्योरिटी फोर्सेस की भी जब गोलियां चलती थी भीड़ भाड़ पे, उस वक्त क्या होता था कि एक आम नौजवान मारे जाते थे। तो उन चीज़ों पे आप देखो कितना फ़र्क पड़ा है। अब भी किलिंग्स तो आज भी हो रही है। किलिंग्स भाजपा का ही नारा था ना कि बिल्कुल माहौल सामान्य हो जाएगा। आपको लगता है 370 के बाद आज तो रेडी वाला भी मर रहा है, जिस तरह आज सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस वाला बेचारा जो आप मेरी बात सुनो, पहले आप मेरी बात सुनो, फिर आप जब एक सवाल किया आप उसका जवाब ले लो, फिर दूसरा करो। बिल्कुल, हम दूसरे 4 सवाल आपसे करेंगे, बोलिए। आप जितने करो उतने करो, हम तैयार हैं आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए। आप देखो जिस तरह की मुल्क दुश्मन जो ताकतें हैं, जिन्होंने वहाँ पे ये हड़तम मचाई थी, वहाँ पे कत्लो गारत हो रहा था, उन ताकतों पे जब हमारी बहादुर फौज ने शिकंजा कसा तो वो बौखलाहट गए। और जब वो बौखलाहट गए तो उन्होंने टारगेट किलिंग और इनोसेंट किलिंग जब शुरू कर दी, उन चीज़ों पे भी हमारी देखो, आप एक फ़ौज पे किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, वो काम कर रहे हैं उस पर। और आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें कम हो रही हैं और जल्दी ही ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। चलिए सवाल की तरफ आते हैं कि भाजपा का ही नारा था ना, और सबसे बड़ी बात आपकी भाजपा के नेताओं की ना ज़बान बड़ी फिसलती है सर। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ज़बान क्यों नहीं? हम बताते हैं ना आपको। कोई कहता है कि आतंकवादी हमारे भाई, कोई कहता है मिनिमम वेजेस एक्ट लागू हो चुका, सांसद कहते हैं जनाब मेट्रो चल पड़ी, बस खत्म हो गया। आप मेट्रो में आए क्या? नहीं, है किसने कहा? ले, आप तुम नेता हो, आप भाजपा के हो? नहीं, वो उनकी अपनी पार्टी की नहीं है ना, पार्टी की सोच नहीं। सर कमाल है सर, जिसकी ज़बान अपनी सोच, सांसद है वो आज भी जुगल किशोर, आप नेता है ना, अपनी सोच। जब तक आप पार्टी के साथ हैं, आप पार्टी के बंदे ही गिने जाएंगे, पार्टी के वर्कर ही गिने जाएंगे, जनरल सेक्रेटरी ही गिने जाएंगे। जिस समय हम त्याग पत्र देंगे उस समय आप पार्टी का नाम हट जाएगा। बिल्कुल, हम पार्टी के साथ हैं। अपनी सोच है वो, कोई अपने घर वालों को थोड़ी ना कह रहे थे मेट्रो में आ रहे हैं। आपके ही जुगल किशोर जो सांसद रह चुके हैं, उन्होंने कहा कि मेट्रो का काम खत्म हो चुका है। नहीं, वो मीडिया ने उसकी बात को किस तरह तरोड़ मरोड़ के वहाँ पे पेश किया। सर मीडिया तरोड़ मरोड़ती नहीं है, मीडिया सच दिखाती है हुसैन साहब, मीडिया सच दिखाती है, तभी आपत्ति हो जाती है। क्योंकि हम करते हैं जनता की आवाज़, हम जनता की, हमने तो वोट बैंक नहीं लेना। वोट बैंक की राजनीति तो भाजपा ने खेली थी। कहा था, सुनिए, कहा था कि केंद्र में सरकार आते ही अपने मैनिफेस्टो में रखा था। क्या इससे भी अवगत है या ये भी नहीं पता आपको? जी, सवाल तो केंद्र सरकार से पूछे जाएंगे, रूलिंग पार्टी से पूछे जाएंगे, सत्ता पक्ष से पूछे जाएंगे। आप उन्हीं के नेता, युवा नेता हैं, अब युवा ही हैं। लगता नहीं आप इतने हो गए, अब युवा ही लगते हैं। तो आपको युवाओं का दर्द क्यों नहीं दिखता? बिल्कुल दर्द है, क्यों नहीं है? हमें युवाओं का दर्द है। आपको कैसे लग रहा है कि भाजपा कहती दर्द है? हमारे रविंद्र राणा जी भी कहते हैं दर्द है। आज तक हमें युवाओं के साथ है, दर्द है। यहाँ पे सरकार बनेगी, भाजपा की सरकार जब बनेगी, यहाँ पे हम युवाओं का हर कोई जो मसला है उसको प्रायोरिटी पे हम हल करेंगे। हुसैन साहब, हम आपकी बात से मुत्तफिक हैं। वो तो जनता ने फैसला करना, बनेगी या नहीं बनेगी ये तो आने वाला समय निश्चित करेगा। सवाल ये है कि जब इलेक्शन के दौरान कहा गया था अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में आती है, सबसे पहले डेली वेजेस के मुद्दे को हल किया जाएगा, उन्हीं को परमानेंट किया जाएगा। आज कितने साल हो गए? देखो, जहाँ तक प्रचंड बहुमत के साथ 61,000 परिवार है, उन्होंने जहाँ तक भाजपा को केंद्र में बिठाया। जहाँ तक डिवीजनों की बात है, आपने देखा कि जब यहाँ पे UT बनी तो गवर्नर की यहाँ पे LG की जो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन कायम हुई,
जितने भी ये 61,000 नहीं, उससे भी ज़्यादा हैं, कोई 80,000 फिलहाल हम 61,000 की बात कर रहे हैं, उनको तो परमानेंट की थी, बाकी हमारे पढ़े लिखे नौजवानों को उस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस या किसी भी पार्टी से जो वहाँ पे मिनिस्टर होते थे, एमएलए होते थे, उन्होंने अगर उनको उस वक्त सही गाइडेंस की होती कि आपको हम 1500 के लिए दरबदर नहीं करेंगे, 500 के लिए दरबदर नहीं करेंगे, आप कोई अपना कारोबार लगा लो, आप कोई अपनी इंडस्ट्रीज खोलो, तो उन्होंने उनको ये तो धारा 370 के टूटने के बाद भी कहा था इंडस्ट्री जहाँ खोलेंगे, एक भी इंडस्ट्री बताइए। आपने जितने भी युवा खड़े इनसे पूछे खोली हैं। आप तो सवाल का जवाब सुनो ना पहले, आप सवाल का जवाब सुनो, नहीं, जवाब सुनो इस तरह, तो फिर उनको किया, तो इधर उस तरीके से यहाँ पे साफ शिफाक आप देखो, जितनी भी रिक्रूटमेंट हो रही है आजकल साफ शिफाक तरीके से हो रही है। जितने भी पोस्टर्स निकलते हैं, सॉरी फॉर इंटरप्शन में वहीं पे जो सॉरी फॉर इंटरप्शन, आपको पूरी समय जनता, हमारी युवा पीढ़ी देख रही है, आपने कहा साफ तरीके से हो रही है, और एक कैसी रिक्रूटमेंट हो रही है। 30 अक्टूबर 2019 से पहले की जितनी भी लोगों ने अपनी पोस्टें बढ़ी है, जिनके बेचारों के फिजिकल भी हो गए, जिनके कोर्ट केस चले, वो सारी तो आपने विड्रॉ कर दी, तो ये कौन सी साफ तरीके से कर रहे हैं जनाब? अब जो जिन पोस्टों पे 10 साल से अभी इसी तरह पड़ी हुई थी, तो उनको विड्रा करना ही था, क्योंकि आप उन पोस्टों को हैंग तो नहीं रख सकते। पढ़े लिखे यहाँ नौजवान इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए वहाँ पे रिक्रूटमेंट हुई। उनका क्या कसूर है जनाब, जिन्होंने फॉर्म भरे थे? उन्होंने गरीब लोगों घरों से 10 साल से, सर 2019 से पहले की बात करें, अभी 10 साल नहीं हुए ना, 10 साल से 2019 से पहले की। और बात कर रहे हैं बॉर्डर बटालियन की, उनके लिए भी राजनाथ सिंह जी आप ही के हैं ना जी, आप ही की पार्टी से हैं। अमित शाह जी आए थे, जम्मू में बॉर्डर बटालियन का गठन किया गठन, उन बच्चों ने फॉर्म भी भरे, गरीब घरों से बच्चे, किसी पॉलिटिकल पार्टी के नहीं है, किसी ब्यूरोक्रेट के बच्चे नहीं है, वो गरीब, कोई किसान का बेटा, कोई दुकानदार का बेटा, फॉर्म फिलअप किए, उनका मेडिकल फिट भी हुआ, 3 साल से वो वेट कर रहे हैं, आप भी युवा है ना, तो आप अगर उनकी पीड़ा नहीं समझेंगे, कौन समझेगा? हम समझते हैं उनकी पीड़ा, और हम डरते नहीं ना सर, आप आगे बात नहीं रखते, हम डरते नहीं है, हम ऑफ कैमरा भी ऑफ कैमरा भी ये बात बोलते हैं, और आप यहाँ ऑन कैमरा भी ये बात बोलते हैं कि हम उन युवाओं के साथ हैं। हम यहाँ से अपने भाजपा की कोई भी स्टेटमेंट नहीं है, किसी भी नेता की नहीं है कि बॉर्डर बटालियन ने बच्चों के साथ। आपके चैनल के वास्ते से ही हम प्रधानमंत्री से भी गुजारिश करते हैं, हम गृह मंत्री से भी गुजारिश करते हैं, और हम अपने जो रक्षा मंत्री हमारे राजनाथ सिंह जी, उनसे भी गुजारिश करते हैं कि जो आपने वादा किया है, तो मेरी उनसे गुजारिश है एक युवा होने के नाते कि उस चीज़ को बिल्कुल जल्द हल किया जाए। बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री जी पूरी देश की करोड़ों जनता को मन की बात बताते हैं, मन की बात वो सुनते भी हैं, तो देश की मन की बात तो भी सुननी चाहिए देश के लोगों की, जम्मू कश्मीर की खास कर, क्योंकि जम्मू कश्मीर के साथ वायदा किया गया था हुसैन जी, तभी हम आपसे कह रहे हैं, क्योंकि हमें भी तकलीफ होती जब युवाओं को पुलिस बल का उनके ऊपर प्रयोग किया जाता है। मैं आपको एक बात बताऊं, जो भी वादे हुए हैं, हर चीज़ को देख रही है सरकार भी देख रही है, और सेंटर में हमारी सरकार होने के नाते पार्टी भी देख रही है इस चीज़ को। कोई अल्लाह का चिराग नहीं है, रातों रात कोई ऐसी चीज़ कर देते हैं। जो भी वादे हुए आहिस्ता आहिस्ता सारे वादों को पूरा किया जाएगा, और हम बीइंग ए यूथ कोशिश करेंगे कि हम ऊपर तक अपनी ये बात पहुंचाएंगे युवाओं की बात को लेकर, ताकि इस बात को जल्द से जल्द हल किया जाए। कर्नाटक की बात करें, महिलाओं की बात करें, क्योंकि हम शुक्रिया करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, कोई दोहराए नहीं, उन्होंने महिलाओं के लिए काफ़ी सारे कानून भी बनाए उनकी सुरक्षा को लेकर। जिस तरह से कर्नाटक के एक स्कूल में हुआ है, उस पर भाजपा के किसी भी नेता की कोई स्टेटमेंट नहीं आई, ये दोहरा मापदंड क्यों? देखो, जो कर्नाटक में अफसोसनाक हुआ, एक हमारी बहन के साथ अफसोसनाक हम हुआ। सबसे पहले किसी भी धर्म विशेष को ठेस पहुंचाने का बिल्कुल हमारा नहीं, क्योंकि हम किसी भी चीज को धर्म के साथ नहीं जोड़ते, पर सवाल ये, वो देश की बेटी थी, जम्मू कश्मीर की, कर्नाटक की चाहे बेटी हो, पूरे देश की बेटी, हमारे देश की किसी भी मजहब की कोई भी बेटी हो, अगर किसी भी बेटी के साथ ऐसी बात हो, हम उसकी मजम्मत ही नहीं, कड़े अल्फाज में मजम्मत करते हैं। वो हमारी बहन है, हर किसी को यहाँ पे संविधान में क्या पहनेगा, क्या अधिकार है, हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में इस तरह की चीजें लेकिन हो रही है वो, लेकिन जो लोग वो थे, हर धर्म में, हर समाज में कुछ ऐसे आंसर भी होते हैं जो देश की इस एकता को तोड़ना चाहते हैं, तो उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। मैं यहाँ से भी मुतालबा करता हूँ, किसी भी नेता का कोई भी इस पर बयान नहीं आया है, कोई भी इस तरह की टिप्पणी नहीं आई कि जिन लोगों ने ऐसा किया उन पर शिकंजा कसा जाना। बिल्कुल, मैं हुसैन जी, आज से पहले ऐसी कोई भी, आज से पहले ऐसी कोई, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं आपको बोल रहा हूँ, भाजपा नेता, उनके खिलाफ जो भी किसी जो भी बहन हो हमारी हो, चाहे किसी भी मजहब
मजहब से ताल्लुक़ रखती हो, जब भी उसके साथ कोई दुर्घटना ऐसी हो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हम मुतालबा करते हैं, गृह मंत्री से भी मुतालबा करता हूँ मैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हुसैन जी, हम आपसे एक उम्मीद जरूर रखते हैं कि आपके देश के हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने ये कहा था कि मिनिमम वेजेस एक्ट जम्मू कश्मीर में लागू हो चुका है, आप ज़रूर अपने माध्यम से उन तक ये बात पहुँचाएं। लागू हुआ पर हमें तो आज भी तक मिला नहीं है, ना हमने देखा, ना हमारे डेली वेजेस। देखो इंशाल्लाह हम आशा करते हैं जल्द ही जो मिनिमम वेजेस एक्ट है वो जल्द ही यहाँ पे लागू होगा। उसके लिए हमने कुछ देर पहले भी हमने जो हमारे एलजी हैं हमने वो चीज़ें उन तक भी पहुँचाई हैं और हमने ऊपर भी ये बात की है, जल्द से जल्द वो खुशखबरी भी मिलेगी। और हम एक बार फिर मुतालबा करें, अगर उसमें अभी भी कोई कमी है उसको भी जल्द से जल्द दूर किया जाए और जो हमारे जम्मू कश्मीर के देशभक्त युवा हैं इनको इनके लिए एक बेहतरीन युवा दोस्त पॉलिसी जो है वो यहाँ पे अपनाई जाए। धन्यवाद हुसैन साहब हमारे से जुड़ने के। दोस्तों, ये थे हमारे साथ हुसैन साहब जिन्होंने इनसे तीखे सवाल भी किए, उन्होंने जवाब भी दिए, क्योंकि सवाल तो उन्हीं से होगा ना जो सत्ता पक्ष में बैठे होंगे। विपक्षों से क्या सवाल करें, क्योंकि जब वो सत्ता में आएंगे तो उनसे भी ऐसे ही सवाल होंगे, क्योंकि हम अपना तरीका बदलने वाले नहीं जनाब, क्योंकि हम जनता की आवाज़ बनकर सामने आए हैं, जनता के हित की बात करें। किसी को अगर दिक्कत है तो वो होती रहे, बेटी चाहे कहीं की भी हो, किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखती हो, बेटियाँ बेटियाँ होती हैं, क्योंकि हमारे देश की सभ्यता है कि औरत की इज़्ज़त करना, बेटियों की इज़्ज़त करना। अगर कहीं भी उसके साथ गलत होता तो उसके खिलाफ आवाज़ ज़रूर उठाइए। आपको ये वीडियो कैसा लगा अपने कमेंट ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, जुड़े रहिए ऐसे ही हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।